morning everybody. Today we are going to discuss you the numerical portion of physical chemistry. And in this I shall show you whenever you see the questions it seems very difficult but actually it is easy. So I am going to discuss that. अभी मैं बता रहा था आपसे कि जब आप एग्जामिनेशन में आइलैंड मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाते हैं अपियर होने के लिए, तो जब आप न्यूमेरिकल देखते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज होते हैं, यार इतना भारी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, हमसे कैसे बनेगा। अब आप देखिए, आज मैं आपके साथ डिफरेंट चैप्टर्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल। आप देखेंगे कि बहुत ही भारी लगेगा, लेकिन बहुत ही ईजी होता है। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आपके साथ फिजिकल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन है, थर्मोडायनेमिक्स है, सॉलिड स्टेट है, इस तरह के जो चैप्टर्स हैं इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देख लेंगे कितना देखने में लगेगा डिफ़िकल्ट बट एक्चुअली बहुत आसान है। तो आइए हम आपके साथ इनिशिएटिव लेते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर सॉल्यूशन है, 12th क्लास का चैप्टर है, उसके क्वेश्चंस जो कॉमन लगते हैं बट आपको कंफ्यूजन होता है, तो मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ लिख रहा हूँ, वो आप देख लो। तो यहाँ पे मैं देखो लिख रहा हूँ क्वेश्चंस। तो आपके साथ मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चंस है ये आपके molarity of a solution are denoted by small m and capital M respectively। ये क्वेश्चन है आपके पास, मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ पहले। उसके बाद कह रहे हैं if the molecular mass of solute is ms। अब ये लिख रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पे, derive an expression for the density डिनोट करते हैं D से of the solution in terms of m and m dash respectively। तो अब आप देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा, मोलारिटी सॉल्यूशन का गिवन है, मोलारिटी स्मॉल m है, कैपिटल M आप बोल रहे हो मोलारिटी है। तो इसके बाद कर रहे हैं मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट है m है। अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है derive an expression for the density D of the solution। डेंसिटी को हम लोग D कंसीडर करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आपको बताना है। ये आपके इसमें इंक्लूडेड होगा स्मॉल m यानी मोलारिटी और कैपिटल M मोलारिटी और m डैश है ये आपका मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो अब आप देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन आपको फील होगा। यहाँ सबसे पहले देखिए मोलारिटी आप बोलते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इस
इसको मैं अब लिख रहा हूँ मैथमेटिकल लैंग्वेज में। पहले कंसीडर, क्या क्या कंसीडर करते हैं पहले ये देख लो आप। कंसीडर मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट या मास जो बोलिए, मोलिकुलर वेट इन ग्राम पर मोल। मोलिकुलर मास पर को या मोलिकुलर वेट को आप यूनिट इसका यूज लेते हैं ग्राम पर मोल। और डेंसिटी के लिए यूनिट है आपका डेंसिटी भी इन ग्राम पर ml। ये दो आपने यूनिट फॉलो कराया। अब उसके बाद से हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्रोसीड करते हैं। वी प्रोसीड बाय द डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी। अभी बताया था मोलरिटी का डेफिनेशन कि 1 लीटर के सॉल्यूशन हो उसमें जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिंस 1000 ml of solution contains m mole of solute। ये हमने लिखा 1000 ml of solution contains m mole of solute। अब ये क्या हो गया, 1000 ml में या 1 लीटर में जितने मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। इसे ही आप बोलते हो मोलरिटी। अब ये लिखा, मैं इसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करूँगा। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स m मोल ऑफ सॉल्यूट। अब इसके हिसाब से आगे जब आप कहेंगे, अब ये इधर साइड में अगर आप देखो ये आप बोलते हो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम अब आपको अगर यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पर अब आप इसको कंसीडर चेंज करते हैं आप मास के टर्म में। तो हम लोग लिखते हैं देयरफॉर 1000 d ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स। इसमें अब आप क्या बोलेंगे, m इंटू m डैश ग्राम ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि m था मोलिकुलर मास और m था मोलरिटी दैट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और m डैश है इनका मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे 1000 ml में आपने कहा m मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो इसको ग्राम में आपने चेंज कर लिया यहाँ पे 1000 d ग्राम में। तो नंबर ऑफ मोल तो m था, इसको मोलिकुलर वेट से आपने मल्टीपल कर लिया। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका मोलिकुलर वेट है, तो इससे मल्टीपल कर दिया तो इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो गए। अब इसमें अब आप लिख रहे हैं फिर 1000 d माइनस m इंटू m डैश। ये देख लो ये आपका सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में अगर आप सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो इसे अब आप क्या कहेंगे कि ये हो गए सॉल्वेंट। इसे आप कह सकते हो सॉल्वेंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1000 इतना ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेंस m मोल ऑफ सॉल्यूट, m मोल ऑफ सॉल्यूट, ये आप कहेंगे। अब इसके हिसाब से अब आप कह सकते हो देयरफॉर 1000, अब यहाँ पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेंस 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेंस। तब अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो। सबसे पहले नॉर्मल अप्रोच में आप बात करते हो, सपोज 1000 d माइनस m इंटू m डैश ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इतने मोल है, तो आप मैथमेटिक्स में 1 ग्राम के लिए निकालेंगे। तो अब आप क्या बोलोगे, m अपॉन 1000 d माइनस m इंटू m डैश। ये हो जाएगा 1 ग्राम के लिए। लेकिन आप मल्टीपल कर निकालना है 1000 ग्राम के लिए, तो इसे आप मल्टीपल कर दीजिएगा इंटू 1000 ग्राम। तो ये वाली बात हो जाएगी आपकी यहाँ पे। और ये 1000 ग्राम हो गया, दैट इज इसे कह सकते हैं यहाँ पे दैट इज
पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट हो गए। तो अब 1000 ग्राम में कितने हो गए मोल, इतने मोल हो गए। और ये डेफिनेशन है आपका मोलैलिटी का। आप बोलते हो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपको हो गए, दैट इज हम बोल सकते हैं मोलैलिटी के हिसाब से ये हो गई बात। अब मोलैलिटी को आप बोले थे m, ये बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 मल्टीपल कर देते हैं तो आप लिख देते हैं 1000 m डिवाइड 1000 d माइनस m इंटू m डैश। ये हो गए मोलैलिटी का फॉर्मूला आपके पास हो गया। ये आपका एक टर्म में मैंने निकाला फार्मूला, ये आपके हो गए। अब इसके बाद अब आप देख लो, इसी से हम लोग डेंसिटी का निकालना, क्योंकि फार्मूला हमको यहाँ पे डेंसिटी का निकालना है, तो हम डेंसिटी के लिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे चेंज कहाँ से करते थे, पेज चेंज। अब आप देख लो इसी फार्मूला से जब आप अरेंजमेंट कीजिएगा, तो वहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फार्मूला था हमारे पास, उसको जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे तो हम क्या गेट ऑब्टेन करते हैं, वी गेट d इक्वल टू m 1/m प्लस m डैश अपॉन 1000। ये फार्मूला हो गया आपका डेंसिटी का, जो अभी आपको मैंने बताया था कि मोलैलिटी मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन हो तो उससे आपको डेंसिटी कैसे निकालते हैं। ये देख लीजिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनिशियली जब आप देख रहे थे तो बहुत ही आप कंफ्यूज हो रहे थे। अब आप आइए इसी से थोड़ा आगे बढ़ करके हम लोग आपके साथ एक दूसरे क्वेश्चन, नेक्स्ट आपको सॉलिड स्टेट में बात करता हूँ। एक बहुत ही सिंपल पोजीशन है और केमिकल काइनेटिक्स है, 2 चैप्टर। तो पहले मैं एक